अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोंगोडीबी की सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक है डिलीट ऑपरेशंस। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। डिलीट जो हमारे पास रीड ऑपरेशंस के बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स। इसी को हम फाइंड ऑपरेशन भी कहते हैं, इसी को हम रीड ऑपरेशन भी कहते हैं। जब हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में रीड करने हो, सारे का सारा डाटा रीड करना हो, तो हम फाइंड ऑल को यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है फाइंड विद कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हम लगाएंगे और वो जितनी भी वो जो फील्ड्स हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कंडीशन फुलफिल करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। फाइंड ओनली वन के अंदर बस ये होगा कि हम कंडीशन तो लगाएंगे लेकिन जस्ट एक रिजल्ट जो है वो हमें शो होगा। तो बारी बारी इनको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले इनकी एग्जांपल्स देख लें। जो फाइंड ऑल है वो बिल्कुल सिंपल है, डी बी डॉट, उसके बाद हम यूजर्स लिखेंगे या फिर आपका जो भी कलेक्शन का नेम है वो हम लिखेंगे, उसके बाद डॉट फाइंड लिख देंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। ये टर्मिनेटिंग साइन नहीं होने। इसी तरह इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे डी बी डॉट यूजर, कलेक्शन का नेम यानी आएगा, उसके बाद फाइंड। इससे क्या होगा, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर हैं, जिस तरह हमने पहले थ्योरी के अंदर पढ़ा है, वो सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। इट एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, अली, आमिर एंड उमर। वो तीनों प्रिंट होकर आ गए हैं हमारे पास। जब हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन के साथ किसी चीज़ को फाइंड करना हो तो हम बस इजाफा किसका कर देंगे, एक कंडीशन का कर देंगे। एक ऑब्जेक्ट ले आएंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, जिस तरह आपने अपडेट मेनी के अंदर देखा है। बिल्कुल वो वैसी कंडीशन लगी हुई है। ठीक है। कंडीशन हमने लगाई किस पर है, एज पर लगाई है, और लगाई क्या है कि अगर तो ग्रेटर देन है किससे, 25 से, तो हमें उस सारे जो यूजर है उनको प्रिंट कर दे दे। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। उन स्टूडेंट्स की उन स्टूडेंट्स को फाइंड करना चाहता हूँ जिनकी एज 25 से लेस है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्यूरी लिखूंगा यहाँ फाइंड, और इसी फाइंड के अंदर स्पेशल ऑपरेटर दे दूंगा यहाँ मैं एज। उसके बाद दोबारा इसके अंदर ऑब्जेक्ट दूंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखूंगा, साइन, और लेस देन, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 25। अब ये मुझे सिर्फ और सिर्फ वो रिजल्ट शो करेगा जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स की एज जो है वो 25 से लेस है। इट एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास अली और आमिर आए हैं। ये उमर नहीं आया क्योंकि इसकी एज क्या है, 25 है, 25 से लेस देन नहीं है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है फाइंड ओनली वन। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें जस्ट एक पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है या ऑब्जेक्ट है वो चाहिए। ये जो पीछे हमने ऑपरेशन पढ़ा है, ये जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे प्रिंट करके दे देगा। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है कि ये जस्ट पहले वाला जो अपना ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रिंट करेगा। उसके अलावा चाहे जिस पे भी फुलफिल हो रही है ये कंडीशन, उसको ये प्रिंट नहीं करेगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसी तरह अगर मैं जस्ट एक रिजल्ट चाहता हूं तो यहां मैं लिख दूंगा
फाइंड 1। इससे क्या होगा, जस्ट मुझे ये एक रिजल्ट शो करेगा, पहले वाला। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।